गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा के मौके पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना का विधान है, क्योंकि माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन ही गंगा मां का जन्म हुआ था। हिंदुओं के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार गंगा स्नान को उत्तम माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का खास महत्व है। गंगा के प्रति अपनी आस्था और प्रेम को दर्शाते हुए गंगा आरती की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है। बनारस का घाट हो या फिर पटना का, आपको गंगा आरती का विहंगम दृश्य देखने को मिल जाएगा। सनातनी परंपरा के लोगों के मन में गंगा के प्रति बहुत आस्था है, लेकिन मां गंगा को मैली करने की कोशिश जारी है। हम आस्था तो प्रकट करते हैं, लेकिन हम गंगा को मैली होने से बचाने में कुछ नहीं करते हैं। गंगा को प्रदूषित करने में 74% सीवरेज का गंदा पानी, 24% इंडस्ट्रियल वेस्ट और 2% पॉलीथीन और पूजन सामग्री की भूमिका है। उद्गम स्थल से लेकर गंगा जहां समाप्त हो रही है, रास्ते में पड़ने वाले लगभग सभी शहरों और गांवों के तटों पर गंगा को मैली करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सरकारें भी मूक दर्शक बनी रहती हैं। आज एक बार फिर पूरे देश में नमामि गंगे की चर्चाएं हो रही हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि प्रयास हो रहे हैं, गंगा की आरती हो रही है, गंगा आस्था की प्रतीक है इस देश में। लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी नमामि गंगे के तहत 53,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, 20,000 करोड़ पे रिलीज हो चुके हैं। गंगा का जो मूल पोल्यूशन का फैक्टर है 74% सीवरेज, 24% इंडस्ट्रियल वेस्ट, 2% पब्लिक। और मुझे आरती लोग कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन आज तक सरकारें जनता को, लोगों को धोखा देती रही हैं। 2% जो पब्लिक के जिम्मे है वो पॉलीथीन है और पूजन सामग्रियां हैं। 1% पूजन सामग्री बहुत जगहों पे फूल से जो है, फ्लावर से नेचुरल हर्बल कलर बनने लगे हैं। पॉलीथीन सरकार को बैन करना है और गंगा का जो पॉल्यूशन का फैक्टर है यह सरकार के जिम्मे है। और इस देश का दुर्भाग्य है कि 125 नहीं, अब तो 140 करोड़ लोग हो गए इस देश को में लोग माँ गंगा को माँ कहते हैं गंगा को, और उन्हें बचाने के लिए विदेशों से कर्ज लिया जाता है। और दुर्भाग्य इस देश का कि जो भी सरकारें रही हैं उस कर्ज को भी मुनाफा समझती हैं और भ्रष्टाचार की गंगोत्री जो है गंगा में बह रही है। पटना की यदि बात करें तो लगभग 80% घाटों से गंगा रूट कर बहुत दूर चली गई है। कभी पटना के घाटों पर निर्मल गंगा बहा करती थी, अब नाला बहता है। पटना के NIT घाट पर गंगा आरती होती है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। यह आयोजन राज्य सरकार कराती है, लेकिन गंगा के निर्मल करने के मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है। इसको दिखा रहे हैं, कलेक्ट्रेट घाट पटना है। ये कलेक्ट्रेट घाट पटना 2006 में यहाँ उत्तरायणी गंगा होती थी, किंतु सरकार की जो ये दृष्टि बनी रही है, जो गंगा को मैं मैली करूं, जिसके प्रयास में जितने भी शहर के नाले हैं वो सारे नाले आज भी बहाए जाते हैं, जबकि हमारा सेंट्रल लॉ अभी इसमें कचरा बहाने के लिए कितने प्रयासरत है और उसके कानूनी कितने प्रावधान हैं, किंतु बिहार सरकार की जो अभी ये महादशा आपको नज़र दिखाई दे रहा है, ये इसके कोताही बरतने से। हम निर्मल गंगा के नाम पर डुबकी लगाते हैं, गंगा जल का धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग करते हैं और गंगा की आरती भी करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जिस पवित्र गंगा के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं वो किस कदर मैली हो गई है। तमाम घाटों पर निकलने वाले सीवरेज का गंदा पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा को मैली कर रहा है और हम गंगा को मैली होने से बचाने के बजाय आस्था के नाम पर मूक दर्शक बने हुए हैं। यही हाल रहा और हम नहीं संभले तो एक दिन हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बिहारी प्रणाम। बिहारी दर्शन में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप बिहारी दर्शन को ज़रूर लाइक करें। आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग अंदाज में बिहार के दर्शन हो तो बिहारी दर्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।